काल पूरी दुनिया के लिए एक डरावना सपना जो मार्च माह से अभी तक चला आ रहा है। कईयों ने अपनों को खोया है, कईयों ने ऐसों की मदद की जिन्हें वह जानते भी नहीं थे। इस काल के दौरान एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, वह था मददगार। जी हाँ, जानलेवा वायरस के खौफनाक मंजर में कई ऐसे मददगार बने जिनसे खासोआम कभी अपेक्षा नहीं कर सकता था। उन्हीं में से एक है उदयपुर के ऑटो चालक प्रकाश चंडालिया। इन्हें सच्चा समाजसेवी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं और असहायों के लिए हमेशा निःशुल्क सेवाएं देने वाले प्रकाश ने कोरोना काल में जिला कलेक्टर से विशेष परमिशन लेकर न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद की, बल्कि उनसे एक पैसा शुल्क तक नहीं लिया। अपने ऑटो से जरूरतमंदों को मंजिल तक पहुंचाने का काम कोरोना के लॉकडाउन और कर्फ्यू में करना किसी परोपकार से कम नहीं था, क्योंकि इस वायरस के संपर्क में आने से प्रकाश की जान भी जा सकती थी। आइए कोरोना काल में सबसे बड़े मददगार बने प्रकाश के कार्यों की कुछ झलकियां देखते हैं। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ रे, आ जाओ। ये आ जाओ, सबको मिलेगा। उतारो, धीरे धीरे उतारो, आराम से, धीरे धीरे उतारो, है ना। बैठो, बैठो। ये सिटी रेलवे स्टेशन से आए हैं। यहाँ उदयपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है बिलों का बेदला हॉस्पिटल। यहाँ पर कौन से गांव के हो आप, थोड़ा बताना। सूरजपुरा। सूरजपुरा किसके पास में आता है? पांडोली स्टेशन के पास। पांडोली कपासन है ना। चलो ठीक है। आपसे पैसे तो नहीं लिए गए ना? आपसे पैसे तो नहीं लिए? जोर से बोलो थोड़ा। नहीं लिया। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जाइए आप लोग। नमस्कार, मैं प्रकाश चंडालिया और आज मेरे पास ये पेशेंट है जिनको मैं उदयपुर से राजसमंद लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी गाड़ी वाला एग्री नहीं था। अभी कोरोना महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, इस हिसाब से तो मैं इनको उदयपुर से राजसमंद ले जा रहा हूँ। ये किसान मजदूर हैं जो किसी कारणवश एक्सीडेंट से चोटग्रस्त हो गए थे, तो मैं इनको उदयपुर से राजसमंद लेके जा रहा हूँ। ये मेरी सेवा है। सब आप कहाँ जाएंगे राजसमंद में? TVS चौराहा जाएंगे ये, तो मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है साहब, धन्यवाद, राम राम। वाकई प्रकाश ही असल मददगार है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना कईयों को मंजिल तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन नियति उसके साथ कुछ ऐसा करेगी जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यही वजह है कि आज एक मददगार को मदद की जरूरत है। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं और प्रकाश 4 मासूम बच्चों और पत्नी सहित आत्महत्या करने को मजबूर है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वह लॉकडाउन के दौरान अपने ऑटो की किस्तें जमा नहीं करा पाया और निर्दयी बजाज फाइनेंस कंपनी ने उसकी एक न सुनी और उसका ऑटो उठा कर ले गए। ऑटो जब्त करने आए कंपनी के सीजर्स ने बताया कि किस्त चुकाने पर ऑटो लौटाने की बात कही थी। जैसे तैसे इधर उधर से प्रकाश ने किस्त के पैसों की व्यवस्था की और कंपनी गया तो कंपनी ने ऑटो का पूरा पैसा देने पर ही ऑटो छोड़ने की बात कही। बस ये सुनकर पूरा परिवार टूट गया और आज जिस दहलीज पर आकर खड़ा है, ये देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। मैं यहाँ उदयपुर में पिछले 30 सालों से रह रहा हूँ और काफ़ी टाइम से ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाकर उदयपुर की मैंने बहुत सेवा करी है। जैसे गर्भवती महिलाएं, बीमार, अपाहिज लोगों की, नेत्रहीन लोगों की मैं हेल्प करता हूँ, मेरे ऑटो पर लिखा हुआ है। और अभी 1.5 महीने पहले सर मेरा जो ऑटो है वो फाइनेंस कंपनी वाले ने उठा लिया है, क्योंकि कोरोना के बाद में सर मैं किस्त नहीं भर पाया था और मेरे किराए का मकान है, 6,000 रुपये महीने का किराया लगता है और ये बच्चे बच्ची है, इनको खिलाना पिलाना सब मैं अकेला ही मेंटेन करता हूँ उस ऑटो से। तो उस ऑटो से मैं उदयपुर की हेल्प भी करता था और घर भी चलाता था।
तो वो ऑटो जाने के बाद में 1.5 महीना हो गया मैं घर पे ही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इन बच्चों को कैसे खिलाऊँ, फाइनेंशियली बहुत परेशान हो गया हूँ। कर्ज लेकर के मैं घर चला रहा हूँ और बहुत मजबूर हो गया हूँ कि सर मैं अब इन बच्चों का आगे भविष्य कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ऑटो रिक्शा तो मैं पिछले 20 सालों से चला रहा हूँ और उदयपुर की सेवा भी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, गर्भवती महिलाएं, बीमार लोगों की, अपाहिज लोगों की। लेकिन वो जो ऑटो है वो नया ऑटो मैंने 2.5-3 साल पहले निकलाया था, तो उसकी लॉकडाउन से मैं किस्तें नहीं भर पाया, तो उसकी किस्तें बाकी होने की वजह से कंपनी वालों ने उस ऑटो को उठा लिया सर। ऑटो रिक्शा तो मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ और सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन हम जैसे लोग, जैसे कोरोना सिर्फ मेरे लिए नहीं था, सबके लिए था, लेकिन हम जैसे लोगों की आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं इतना टाइम तो मैंने निकाल लिया, लेकिन आगे मैं इन बच्चों का कैसे लाइफ निकालूं, क्या करूं। ये बच्चे बच्ची है छोटे छोटे, इनका पालन पोषण करना असंभव हो पा रहा है। कभी कभी तो सोचता हूं कि मैं सुसाइड ही कर लूं, ऐसा मन में विचार आते हैं, लेकिन फिर इनकी लाइफ के बारे में सोचता हूं। और हम जैसे मैंने बहुत सेवा करी है उदयपुर के लिए और आज हमारी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है, लेकिन तो मैं इस उदयपुर चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कहते हुए तो बड़ी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी हेल्प हो जाए आपके चैनल के माध्यम से तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरे जैसे जो छोटे मोटे समाज सेवक हैं देश के अंदर, वो उनको एक हौसला मिलेगा आगे और काम करने के लिए, और ऐसी छोटी मोटी सेवाएं देश के लिए, अपने शहर के लिए देते रहेंगे। जैसे मैं उदयपुर शहर के लिए जैसी मैं सेवाएं देता हूं, वैसी दूसरे भी मेरे जैसे छोटे मोटे जो समाज सेवक हैं जिनके मन में देश हित की भावना है, तो ऐसे लोगों को हौसला मिलेगा। इससे हिम्मत थी तब तक मैंने उदयपुर के लिए हेल्प करी और मेरी श्रद्धा अनुसार मैंने सेवा दी, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर को कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी हेल्प कर सको तो बहुत बड़ी बात होगी। सर पहले हमारे पास ऑटो था तो हम उससे घर गुजारा चलाते थे। अब हमारा ऑटो कंपनी वाले लेके चले गए तो 2 महीने से मेरे हस्बैंड घर पे बैठे हुए। अब मैं बच्चे को कैसे पालूं और हमारे आगे पीछे दोनों के कोई नहीं है। अब मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ सर। अब मेरे हस्बैंड घर पे बैठे हुए हैं, इनको अब वो ऑटो कंपनी वाले पहले बोले थे कि मैं दे दूंगा, पैसे की व्यवस्था करके लाओ। हम पैसे की व्यवस्था करके गए, उन्होंने फिर बोला कि अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। फिर ऐसे करते करते उदयपुर में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले मददगार को आज मदद की दरकार है। मेवाड़ सदियों से भामाशाहों की धरा के नाम से जाना जाता रहा है। किसी भी विपदा में हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होकर उसे मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास मेवाड़ वासियों ने किया है। आज भी भामाशाहों की दरकार है एक मददगार को। कोरोना काल में आई आर्थिक मंदी अब पूरे परिवार के भविष्य को अंधकार में डाले हुए है। मासूम बच्चों का स्कूल फीस नहीं जमा कराने से छूट गया है। घर का खर्चा चलाने वाला ऑटो बैंक के यार्ड में जमा है और अब तो राशन भी कभी भी खत्म हो सकता है। उदयपुर न्यूज सभी दर्शकों से अपील करता है कि दिवाली से पहले अंधकार में डूब चुकी प्रकाश की जिंदगी में उजाला लाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर सीधे प्रकाश से संपर्क कर मददगार के मददगार बने। जय हिंद, जय मेवाड़।